हाय फ्रेंड्स। जीएसटी में अगर आप गलती से कोई अपना इनवाइस आईएमएस पे आप रिजेक्ट कर देते हो तो फिर क्या होगा। अगर आपको कोई आईटीसी आया हुआ तो कोई आपके इनवर्ड सप्लाई आई हुई थी, आपने उसको बाय मिस्टेक उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अगर आप रिजेक्ट कर देते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा उसका। या फिर करस्पॉन्डिंग आपका अगर कोई क्रेडिट नोट आया हुआ था जो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो जिसके करस्पॉन्डिंग्स में आपका आईटीसी रिवर्स नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा। तो 19 जून 2025 को आज की डेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया, एक नोटिफिकेशन लाया, और उसमें यह बताया कि अगर आपने गलती से भी अपने कोई इनवाइस रिजेक्ट कर दिया अपने आईएमएस पोर्टल पे, तब आपको क्या करना होगा। इसके टोटल उन्होंने 4 सिनेरियो दिए हुए हैं। फर्स्ट ये चीज़ का है कि अगर आपको कोई इनवाइस आया हुआ है और आपने बाय मिस्टेक उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप अपने सप्लायर को, आपको इसमें थोड़ा सा हेडेक रहेगा, अपने सप्लायर को आपको दोबारा कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसको बोलना होगा कि जो इनवाइस आपने रिजेक्ट कर दिया उसको दोबारा जीएसटीआर 1A में अपलोड कर दे वो। सेकेंड चीज़ है कि अगर कोई आपने इनवाइस रिजेक्ट कर दिया और बिफोर ड्यू डेट यानी कि 20 तारीख के पहले पहले, तो अपना जो सप्लायर है वो भी अपने जीएसटीआर 1A में अपनी वैल्यू दोबारा रिपोर्ट कर सकता है। तो अगर आपने कोई रिजेक्ट कर दिया और आपके सप्लायर ने उसको दोबारा 1A में आपको 1A में उसको फिल करके सबमिट कर दिया, आपके पास आरटीसी दोबारा आ गई, आप अपनी आरटीसी क्लेम कर सकते हो। बट जो फर्स्ट वाला केस था, जिस केस में, या फिर जो सेकंड हमारा केस है कि जीएसटीआर 1A में सेम वैल्यू दोबारा डाल रहा है, तो उस केस में क्या सप्लायर की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सप्लायर की लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी। रीजन बीइंग कि जो आपने अपने आईएमएस पोर्टल पे जो इनवाइस रिजेक्ट किया हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद जब उसने दोबारा जीएसटीआर 1A में उस वैल्यू को मेंशन किया हुआ, उस बिल को मेंशन किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू दोबारा इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा। सेकेंड थर्ड सिनारियो होता है कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट नोट आया हुआ था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर आपके पास कोई क्रेडिट नोट आया हुआ था, आपने रिजेक्ट कर दिया, इट मीन्स कि आपकी जो आईटीसी का रिवर्सल था, आपने आईटीसी का रिवर्सल नहीं किया। जो आपको आईटीसी अपनी रिड्यूस करनी थी, रिड्यूस नहीं हुई। तो ऐसे केस में आपके पास एक्सेस आईटीसी आ जाएगी जो आपको रिड्यूस करना था बट आपने रिड्यूस नहीं किया। तो ऐसे केस में आपको अगेन अपने सप्लायर को कॉन्टेक्ट करना होगा, अपने सप्लायर से बात करना होगा, और वो अपनी जो क्रेडिट नोट की वैल्यू थी उसको जीएसटीआर 1A में दोबारा रिपोर्ट करेगा। वो जब दोबारा रिपोर्ट करेगा तो आपके आईएमएस पोर्टल पे आ जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको एक्सेप्ट करके देन अपनी अपनी 3B फाइल कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग्स में टोटल उन्होंने जीएसटीआर ने 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और चारों के अगर आप देखोगे तो उस पर मेंशन है। और जो सप्लायर की लाइबिलिटी बेसिकली हो रही है करस्पॉन्डिंग टू इनवाइस या फिर हमारा क्रेडिट नोट, वो उस पर सप्लायर को ये भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ये भी आपको कन्विंस करना पड़ेगा समहाउ अपने सप्लायर को, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर कोई वैल्यू जीएसटीआर 1A में वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी डुप्लीकेट एंट्री हो रही है। डुप्लीकेट एंट्री होने पे टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो आईएमएस पोर्टल पे रिजेक्ट किया हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी लाइबिलिटी कम हो गई, इसलिए उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आपको कन्विंस करना होगा, और ये प्रॉपरली इसका गवर्नमेंट ने एक अपने न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में दिया 19 जून 2025 को। आप उसकी कॉपी रखना। अगर कभी आपसे मिस्टेक होती है तो आप अपने सप्लायर को कांटेक्ट करिए और उनको बताइए कि आप ऐसे ऐसे जाके रिपोर्ट करिए, जीएसटीआर 1A में रिपोर्ट करिए, एंड आप उसके बाद उसको एक्सेप्ट करिए। आपकी जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो रिकमेंडेशन इस चीज़ का है कि आप नेक्स्ट मंथ के जो जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो वहाँ पे आप अपना यूज कर सकते हो। तो ये आज के लिए अपडेट है। थैंक यू।